यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस लाइव क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चंस मेरे सेशन आपके ऑल ओवर सिलेबस से, यानी पूरे 15 चैप्टर से मेरे सेशन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे से आपको बताने वाले हैं। और आपके एग्जाम ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों मेरे सेशन क्लास को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़कर जो ना वे भी अपनी जो ना बेहतरीन तैयारी कर लेंगे। तो सभी लोग मेरे सेशन क्लास को फटाफट अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए तो फटाफट। और मेरे प्यारे सेशन अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को आप सभी लोग मेरे प्यारे सेशन जो ना आप लोग लाइक कर दीजिए। और उसके बाद मेरे सेशन फुल एंजॉय मूड में मेरे से जो ना ये 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरे से आप जो ना सोल्यूशन देखिए। और आप मेरे से जो ना आपको ये भी बताना है कि आप मेरे से कितना सही किए। 10-10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे से हम आप सभी से पूछेंगे कि आप जो ना कितना आप जो ना स्कोर किए। यानी मेरे से जब हम लोग का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तो पूछेंगे कितना सही हुआ। तो आप सभी लोग मेरे सेशन जो ना कमेंट बॉक्स में मेरे से यानी लाइव चैट में आप जो ना क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ। तो आइए मेरे शेयर जो ना, और जो भी मेरे प्यारे सेशन ने अभी तक गेस्ट पेपर नहीं लिए हैं, सुपर हिट गेस्ट पेपर, तो मेरे शेयर आप जो ना सुपर हिट गेस्ट पेपर को जो ना जरूर ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का जो ना आपका ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। मेरे शेयर सब्जेक्टिव आपका एप्लीकेशन पर जो ना वो आपका अपलोड हो रहा है, डेली आपका अपलोड हो रहा है। और ये मेरे शेयर आपका फाइनल हो आपका जो ना बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो जो भी मेरे सेशन ने अभी तक जो ना सुपर हिट गेस्ट पेपर नहीं लिया है, तो बाबू आप जो ना नंबर आपके सामने जो दिख रहा है ना, इस पर आप फोन कर लीजिए मेरे सेशन और आप जो ना सुपर हिट गेस्ट पेपर जो ना जरूर लीजिए, क्योंकि ये आपके मेरे सेशन तैयारी को और बेहतरीन बनाएगा। और मेरे से इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ऑल सब्जेक्ट का मेरे से मिलेगा आपको जो ना दो को यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको दिख रहा है, ये दोनों पर जो ना किसी नंबर पर आप फोन कर सकते हैं मेरे से। तो चलिए मेरे शेर, और ये आपका जो ना सुपर हिट गेस्ट पेपर का ही है मेरे शेर, ये आपका जो ना केमिस्ट्री का है जी। और ये आपको एप्लीकेशन पर जो ना जो भी स्टूडेंट्स लिए उनको जो ना दे दिया गया। बाकी चलिए आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं जी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे सेशन है। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आया और पहला ही क्वेश्चन मेरे से पहला चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन मेरे से कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में जो ना दो धनात्मक पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में से किसे परिगणित करने का जो ना तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग दो संख्याओं को क्या निकालते हैं, तो आपको बताए थे मेरे सेशन में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है वो a इज इक्वल टू आपका जो ना बी क्यू प्लस आर होता है, जहां मेरे से 0 बराबर हो आर के और आर छोटा है तभी से। इससे हम लोग जो ना क्या करते हैं मेरे से दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए जो ना परिकलित करते हैं। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज होता है मेरे से। यानी एचसीएफ मतलब मेरे से मासा निकालने के लिए। तो बी ऑप्शन में दिया गया आपका मासा, और जो भी मेरे सेशन में बी ऑप्शन बता रहे सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। बहुत ही अच्छा बात मेरे से, आप 100 में 100 आपको लोग सही कर देना है मेरे से, क्योंकि पूरे आप मेरे से मैथमेटिक्स के चैप्टर को पढ़े हुए हैं, तो आपसे एक भी गलत नहीं होना चाहिए। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे से। बहुत ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आप सभी लोग देखिएगा, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन इसको आप देखिए, तो अगला क्वेश्चन है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चेक करना है मेरे सिर कि कौन सा आपका सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो क्या कीजिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन दिया रहेगा ना उसमें क्या कीजिएगा मेरे सर, ऑप्शन वाला में 2 से भाग दीजिएगा, और 2 से इसको भाग दीजिए, कट गया मेरे से। कटने के बाद क्या आता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम एक बार कटना चाहिए। तो कटने के बाद क्या आ गया p, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा p आया कि क्यू आया कि एक आया, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है इसे कि कटा कि नहीं कटा। तो 2 से आपका कट गया, यानी यही मेरे सर हो जाएगा आपका सम पूर्णांक। इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा, इसमें 2 से भाग दीजिएगा नहीं कटेगा। तो जो नहीं कटेगा वो आपका विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, और जो कटेगा मेरे सर वो आपका सम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो सभी मेरे प्यारे सेशन का जो है यहाँ पे ए ऑप्शन आ रहा है, बिल्कुल आप सभी का जो ना राइट आंसर है मेरे शेर। बहुत अच्छा मेरे शेर, सभी लोगों का जो अच्छा परफॉर्मेंस है मेरे से। इसी तरह जो ना अपना परफॉर्मेंस बना कर रखिए, तभी मेरे से मजा आएगा एनुअल एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक जो ना विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम वही होगा जिसमें हम लोग 2 से भाग देंगे, अगर वो नहीं कटेगा, कम से कम एक बार कट जाएगा तो सम हो जाएगा, अगर नहीं कटेगा तो आपका विषम होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 से इसमें भाग देंगे तो ये कट गया जी, तो ये आपका 3q आ गया। ये कटने के बाद क्या आया मेरे से उससे फर्क नहीं पता, लेकिन ये सम हो गया, कट गया। तो इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो ऊपर आपका 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस में 1, और बटा में आपका 2 से भाग देना ही है। तो कटने के बाद आपका मेरे से कम एक बार कट रहा है ना, तो कट रहा है तो सम पूर्णांक होगा, नहीं कटेगा तब भी सम होगा। इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो ये नहीं कटेगा। ये सर कैसे नहीं कटेगा, इसमें आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये वाला आप ऑप्शन कीजिए तो यहाँ पे तो 2 से इसमें अगर तो 2 ऊपर कॉमन लीजिएगा तो आपका 3 के ऊपर
और प्लस में 2 होगा, नीचे आपका 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आपका 3q और प्लस में आपका 2। कटने के बाद क्या आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक बार भी कट गया तो आपका वो सम पूर्णांक होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो भाई यही नहीं कटा, और जो नहीं कटेगा आपका मेरे से वही आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे से? सी ऑप्शन होगा। सभी लोग का करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा बात है मेरे से। क्लास को जमकर मेरे से शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, तभी तो मजा आएगा जी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? दो गो संख्या है मेरे से, आपको बताए थे कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके मसा यानी एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना मेरे से। तो ए और गुना भी यानी दो संख्याओं का गुणनफल, इसका वैल्यू कितना है मेरे से? 2166 है, लिख देंगे। एचसीएफ मतलब मसा कितना है, यहां पर देख लीजिए आपका मेरे से 9 है। हम लोगों को एलसीएम चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन से 2166 लिख देंगे मेरे से। उधर 19 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में हम लोग लिख देंगे एलसीएम। अब इसको उड़ा दीजिए मेरे शेर, इसको क्या कीजिए उड़ा दीजिएगा, आपका 114 मत में कट जाएगा, यानी मेरे शेर इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा 114। और सभी मेरे शेर संख्या का जो है 114 आ रहा, जो कि बहुत ही अच्छा बात है मेरे शेर। और सभी लोग का जो ना सी ऑप्शन आ रहा, बहुत ही अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस है जी। और इसी तरह मेरे शेर अपना जो आंसर सही सही आप लोग बताते रहिए, मजा आ रहा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो मेरे शेर अगला क्वेश्चन है कि यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन से एगो आइबे करेगा आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो विषम वही होगा जिसमें 2 से भाग देंगे, अगर नहीं कटेगा तो इसमें 2 से भाग देंगे मेरे से, तो 2 उसमें कॉमन होगा तो 2m और प्लस में आपका 1 और बटा में 2। इसमें कट गया जी, तो ये कट गया तो आपका तो ये सम न हो गया। इसमें 2 से भाग देंगे, ये भी कटेगा क्योंकि इसमें 2 आपका कॉमन हो जाएगा। इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो ना कटेगा मेरे से, इसमें कॉमन ऊपर नहीं दिख रहा है, और इसमें भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो ये क्या होगा मेरे से? विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, यानी इसका राइट आंसर जो होगा सी ऑप्शन होगा। और सभी मेरे शेष का करेक्ट आंसर आ, जो कि बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा मेरे से। इसी तरह जो ना एक क्वेश्चन भी गलत ना होना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए मेरे से। चलिए अगला देख लीजिए, ये कौन क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन है। संख्या 2.13 ट्रिपल आपका 1 है, फिर 3 है, डॉट डॉट है जी। तो हम आपको बताया थी यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार के लास्ट में डॉट डॉट दिख गया, वो हमेशा क्या होता है जी? अपरमेय होता है। डॉट डॉट दिख गया वहां पर हमेशा क्या होगा जी? अपरमेय। तो डॉट डॉट है, डॉट तो आपका अपरमेय होगा। आंख बंद कर लेंगे, अगर बोल दें मेरे शेर 0.12 फिर 1.222 डॉट 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 लग गया, जो जिसके दशमलव प्रसार के लास्ट में डॉट डॉट लगेगा उस सब अपरमेय होता है, परमेय नहीं होता। लेकिन अगर हम बोल दे कि इस पर क्या है? बार है, रेकरिंग है, ये क्या होगा? परमेय होगा। जिस पर बार लगा हुआ रहेगा उस सब का परमेय होता है। चाहे हम यहाँ पे हमारे शेष 0.2 ही लिख दे, 0.6, ये सब परमेय है, लेकिन इसमें डॉट डॉट लग जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। बार आपका खींचा हुआ रहेगा, रेकरिंग रहेगा, सब परमेय होता है, ये अपरमेय है। बाकी राइट आंसर जो होगा सी ही होगा। चलिए ये देखिए, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार केवल डिजिट आपका चेंज करके एग्जाम में जो मेरे से क्वेश्चन आपको आ जाता है, लेकिन आता है तो इसी के जैसा आता है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है? यानी 144 का क्या कीजिए बाबू, आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, तो 2 से काटिएगा तो आपका कितना होगा जी? यहाँ पे आपका 72 दूना 144, फिर 2 से उड़ाइएगा 36 दूना 72, फिर 2 से उड़ाइए इसको 18 दूना 36, फिर 2 से उड़ाइए मेरे से, आपका 9 मर्द में करेगा, अब फिर ये 3 से कट जाएगा। तो 144 को हम लिख कैसे सकते हैं मेरे से? यहाँ पे कई बार 2 आया मेरे से, सभी लोग बताइए। तो इसमें 1 2 3 4 यानी 2 के पावर 4 और 3 कई बार 2 बार, तो 3 के स्क्वायर लिखेंगे। यानी मेरे शेर इसमें आपको बताना था कि 100 मेरे शेर जो ना 44 के जो ना अभाज्य गुणनखंड में जो ना 2 कितना बार आया है? तो कई बार आया मेरे शेर? 4 बार। तो इसका घातांक कितना होगा? 2 का 4 होगा मेरे शेर। यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में 4 का जो मेरे शेर घात जो है ना मेरे शेर, यहाँ पे जो 4 का घात नहीं बल्कि 2 का जो घात है मेरे शेर 4 बार है। 2 का घात 4 बार, यानी 2 जो है ना आपका 4 बार है। इसका पावर जितना है, इसका मतलब 2 इतना बार है, आपके सामने है। 4 का पावर नहीं, 2 का पावर, ध्यान रखिएगा। यानी 2 जो है आपका 4 बार है। तो राइट आंसर क्या होगा जी? सी होगा। नहीं, 2 का घातांक जो है ना 4 है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आप आंसर बताइए। अगला है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से कटे और मेरे शेर खुद से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। कहने का मतलब आपसे हम पूछे कि 2 क्या है? अभाज्य है। हाँ अभाज्य है। ये 2 आपका मेरे शेर ये 2 से कटेगा, नहीं तो मेरे शेर क्या चीज से कटेगा? 1 से कटेगा। 2 आपका अभाज्य संख्या। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो याद करके रखिएगा 2 होती है। बाकी मेरे से आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा आपका, उसके बाद बहुत सारा हो सकता है, अनगिनत संख्या है जी अभाज्य में।
तो यदि ए और बी क्या है जी, आभास संख्या है, कह रहा है ए और बी का लॉसा। देखिए मेरे शेर, अगर दो गो आभास संख्या दिया रहेगा, क्या दो गो आभास संख्या दिया रहेगा और बोलेगा, कहेगा मेरे शेर कि उसका लॉसा बताइए, कुछ ना करेंगे, लड़ाएंगे। लड़ाने का मतलब गुना करेंगे, ये नहीं कि लड़ा देंगे उसको मेरे शेर जो है ना। तो आपका ए और बी दो आभास संख्या है, तो इसका मेरे शेर क्या चाहिए हम लोगों को, लॉसा चाहिए, एलसीएम। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा जी, ए भी आ जाएगा, तो ए भी आएगा, तो सी ऑप्शन में है। लेकिन अगर कह देता कि इसका मसा बता दीजिए, तो मसा कहेगा तो एक लगाएंगे। कितना लगाएंगे, एक लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा तो कैमरा में घुस जाएंगे, आप बढ़िया से इलाज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इलाज ना होना चाहिए, यहाँ पे पढ़िए। तो ए और बी का अगर लॉसा पूछेगा, गुना करेंगे। आभास संख्या रहेगा तो गुना कर देंगे, कुछ नहीं सोचना है जी। अगर मेरे से अगर मसा पूछ देगा तो हमेशा आंख बंद करके मेरे से एक लगाएंगे, लेकिन आंख बंद कर दीजिएगा तो एक तो नहीं लगा सकते ना। मतलब ध्यान रखना कि एक ही आंसर होगा। क्या चीज के लिए, मसा के लिए। यानी मेरे से अगर दो को आभास संख्या दिया रहेगा, अगर पूछ दिया जाएगा उसका लॉसा, तो गुना करना है, यानी एलसीएम पूछेगा तो गुना करना है। अगर मसा पूछेगा तो एक लगाएंगे। अभी ए और बी के जगह पर आपका पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, एक्स होता है, वाई हो सकता है, कुछ भी ले लिया जाए। यहाँ पे 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था। तो कहते इसका लॉसा बताइए, तो 2 से 3 में 6 हो जाता। अगर हम बोलते इसका मसा बताइए, कहेगा सर इसमें कुछ ना मिलता तो एक होता। मतलब सिंपल बात है जी, इसका तो राइट आंसर सी होगा करेगा। चलिए अगला है कि दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है, अनगिनत हो सकती है जी। फॉर्मूला वाला क्लास को याद कीजिए, कितना बढ़िया से पढ़ाए थे सब। अगला क्वेश्चन से है कि निम्नलिखित में कौन सा आपका आभास संख्या है, तो वे सभी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे शेर आभाज्य संख्या। ये 15 मेरे शेर आपका 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से, 15 से, ये तो आपका भाज है जी। 23 इसमें एक ऐसा संख्या मेरे से जो कि 1 से कटेगा नहीं तो 23 से कटेगा, तो ये क्या होगा जी, आभाज होगा। तो आभाज होगा तो लगा देंगे बी ऑप्शन, सोचेंगे इसमें जी। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है मेरे शेर, कहेगा सर सबसे छोटी संख्या भाज्य 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे शेर 2। तो कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी जन अभाज्य संख्या का मसा, मसा मतलब एलसीएम नहीं बल्कि एचसीएफ क्या होगा। अच्छा तो इसका गुणनखंड तो 2 गुना 2 हो जाएगा, और इसका क्या होगा मेरे शेर, तो 2 गुना 1 लिखें। इसका क्या चाहिए हम लोगों को, मसा, यानी हम लोगों का एचसीएफ हमको चाहिए जी। मसों को मेरे शेर इंग्लिश में आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ लिखते हैं, तो दोनों में जो मिलेगा वही होगा। तो क्या मिला, 2 मिला, तो इसका एचसीएफ 2 होगा, बी ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपसे बोल देता मेरे शेर कि इसका क्या बताइए, आप एलसीएम बताइए, एग्जाम में आपसे जो ना फंसा देगा। कहीं पढ़ के गए मसा, एग्जाम में आ गया, कहेगा सर लॉसा बताइए, कहेगा सर ना बताए, कहेगा सर बताए हैं सर जी। एलसीएम अगर पूछता ना तो दोनों 2 के बदले एगो 2, एगो नहीं मिला ना तो इसके बदले में ये भी लिखते। तो एलसीएम कितना होगा, 4 होगा, लेकिन एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ध्यान रखिएगा, बाकी बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन से है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, आप 2 को कोई लगातार संख्या ले लीजिए, हमरा मन के 1 लेंगे और 2 लेंगे, तो 1 गुना 1 यहाँ पे लिख सकते हैं और 2 को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा जी, सभी लोग बताइए। तो कहिएगा सर इसमें 1 ना मिला, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, यानी 2 लगातार। अब कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, 10 11 ले सकते हैं मेरे से, 12 13 ले सकते हैं, 14 15 ले सकते हैं। अगर लगातार रहेगा 2 को संख्या तो उसको हमेशा मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मौसा का बात करें, लसा का नहीं, मौसा का ध्यान रखिएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन होगा। बहुत अच्छा, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये देखिए यदि पी और क्यू 2 आभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा, देखिए आना गया जी। यदि पी और क्यू 2 आभाज्य संख्या है तो उसका मसा बताइए, तो मसा पूछेगा तो 1 लगा देंगे, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे शेर अगर हम आपको बोलते पी को कैसे लिख सकते हैं, तो आप पी गुना 1 लिख सकते हैं ना, और क्यू को मेरे शेर आप जानो क्यू इंटू 1 ये ना लिखते जी। एचसीएफ आपको क्या इसमें मिलेगा, कहेगा सॉरी, मतलब सिंपल सा फंडा है कि अगर 2 आभाज्य संख्या दिया रहेगा और बोल देगा उसका मसा बताइए, 1 लिख देंगे। लेकिन 2 आभाज्य संख्या रहेगा और उसका बोल देगा लसा बताइए, क्या करेंगे, दोनों को लड़ा देंगे, मतलब गुना कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसका तो 1 ही होगा, डी ऑप्शन लगा ही दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या का मेरे से गुणनफल, यानी 2 से 4 में गुना कीजिए। कौन बबू वाला सवाल है, लेकिन पूछा जाता है। 4 दूना 8 आंसर होगा, कहां है जी, सी ऑप्शन में। सभी लोग सिया दीजिए, और यहाँ पे सभी मेरे से हम लोग 13 नंबर पर आ गए हैं जी। चलिए आप लोग सभी लोग बताइए, तो मेरे से 20 नंबर पर पूछेंगे, ठीक है ना। हमको मेरे से पता ही नहीं चला जी, वाह क्या बात है, बहुत फास्ट चल रहे हैं ना जी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, 20 नंबर पर आकर हम पूछेंगे जी। निम्नलिखित में कौन सा आपका अभाज्य संख्या है, तो मेरे शेर वे सभी संख्या है जो 1 से कटे और खुद से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। 29 मेरे शेर अभाज्य है।
क्योंकि ये 1 से कटेगा नहीं तो 29 से कटेगा, तो लगा देंगे इसी को मेरे सिर, बढ़ जाएंगे आगे। बाकी ध्यान रखिएगा सबसे छोटी संख्या 2 आभाज्य होती है जी, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3 होंगे 5 7, आपका मतलब इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जी। 11 आभाज है, 13 आभाज है, आपका 16 नहीं होगा, 17 आभाज होगा, 19 आपका आभाज होगा, मतलब जो 1 से कटेगा और जो मेरे सिर आपका खुद से कटेगा वही आभाज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जी कि किसी पूर्णांक m के लिए सम का जो ना सम संख्या का रूप होगा जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा मेरे शेर, वो तो आपका विषम होगा, जिसमें 2 से भाग लगेगा वो सम होगा। इसमें 2 से भाग देंगे नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, ये खत्म हो गया, खत्म होने के बाद क्या आया m आया, तो कट गया तो क्या हो जाएगा मेरे शेर, यही सम पूर्णांक होगा, सी ऑप्शन लगा देंगे, बढ़ जाएंगे अगला। आगे देखिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट 10 गुना रूट 15, रूट 10 गुना रूट 15, सिंपल सा फंडा है जी। यहाँ पर दिया है रूट 10 और गुना में आपका जो है रूट आपका 15 है, इसको एगोड़े रूट में लिख दीजिए यहाँ पे 10 और गुना आपका 15, ठीक है ना। अब देखिए ये 10 को क्या लिख सकते हैं जी 2 गुना 5, और 15 को 3 गुना हम लोग 5 लिख सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये दोनों 5 के बदले एगो 5 तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि रूट में 2 के बदले एगो बाहर निकलता है, और क्या क्या बस किया आपका मेरे शेर 2 आप 3, तो 2 गुना यहाँ पर 3 लिखेंगे, ये 5 और 2 3 आपका यहाँ पे 6, तो 5 रूट 6 होगा, तो 5 रूट 6 होगा, तो मेरे शेर ए ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है जी। ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा, और सभी मेरे शेष का ए ऑप्शन आ रहा है जो कि करेक्ट आंसर मेरे से, जबरदस्त बात है। चलिए वाह क्या बात है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो अगला देखिए, अगला है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है, यानी 2 कितना बार आएगा, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से उड़ा दीजिए मेरे शेर 32 गुना 64, फिर 2 से काटिए मेरे शेर यहाँ पे 16। मजा आ रहा है ना सभी मेरे शेर ने, एकदम मजा आ रहा होगा आप लोग मेरे शेर, बहुत ही दिन से जो ना क्या किए इसके लिए इंतजार की है, तो कई बार 2 आया जी सभी लोग बताइए, तो अब तो डेली मजा आएगा, अब तो खतरनाक वाला मजा आएगा, रुकिए तो पहले बस मेरे शेर, अब तो डेली मजा आने वाला है। अब देखिए तो 1 2 3 4 5, लेकिन एगो नीचू है जी, तो 2 के पावर 6 यहाँ पे, 2 कितना बड़ा है मेरे से, ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 आपका मेरे से 6 बार आया है, यानी 2 का अधिकतम इसमें घात कितना होगा, 6 होगा। अरे भैया काउंट कर लीजिए, सिंपल सा फंड आपके सामने दिख रहा है जी, सभी लोग ध्यान दीजिए। हाँ तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन का आंसर में जी सर जी मजा आ रहा है, मजा तभी करेगा, यदि पी और क्यू जाना 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मसा क्या होगा, तो भाई 2 को अभाज्य संख्या रहेगा, उसका मसा पूछेगा, एक लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक लगाएंगे, एक लगाएंगे तो मतलब ए ऑप्शन होगा, मसा पूछेगा एक लगाएंगे, लसा पूछेगा गुना करेंगे। ये देखिए बहु वाला सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है जी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है ना सअभाज्य संख्या है, तो सअभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, तो वैसी 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म मेरे शेर जिसका मसा हमेशा एक होता है उसी को सअभाज्य संख्या बोलेंगे। ये आपका नहीं है, यही इसका राइट आंसर। कहेगा सर कैसे, तो आई से ध्यान दीजिए, 18 को लिखेंगे 2 गुना आपका 3 गुना 3, 2 3 6 6 18, 25 को लिखेंगे 5 गुना 5, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगा जी, कहिएगा सर कुछ ना मिला, तो कुछ ना मिला तो एक आंसर आएगा, क्या चीज का, एचसीएफ मसा एक आएगा। और वैसे 2 अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका मसा हमेशा एक होता है उसको हम लोग सअभाज्य संख्या बोलते हैं। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, तो एक होता है, ध्यान रखिएगा, और एक लगा दीजिएगा मेरे से, एक मेरे से, तो यहाँ पे एक नहीं लगा, आपसे पूछा है कौन जो सअभाज्य संख्या का युग्म है, तो यही होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे, ये निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या का मतलब कौन भाज्य संख्या है, और वे सभी संख्या है जो एक से कटे, खुद से कटे, और इसके अलावा अन्य और किसी संख्या से भी कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, नहीं यौगिक संख्या। अच्छा तो ध्यान दीजिए, 11 भाज्य है, 21 मेरे शेर, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 21 से कटेगा, लगाएंगे इसी को। 31 आपका अभाज्य है, 41 अभाज्य है, क्योंकि 31 1 से कटेगा नहीं तो 31 से कटेगा, लगाएंगे मेरे शेर बी ऑप्शन, छोड़ेंगे नहीं जी। अगला आ जाइए, इसी तरह के क्वेश्चन आइए करेगा आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा आपका अभाज्य संख्या, अच्छा अभाज्य जो 1 से कटेगा खुद से कटेगा वही ना होगा जी, ये नहीं होगा, ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा, कैसे होगा जी, ये तो मन रखना, ये जना एक होता कि मन रखनी, तो ये मन रखनी ये समझ जाइए। 39 आपका 3 से कटेगा, 13 39 आपका 1 से भी कटेगा ना होगा जी। 38 तो देखिए बहुत है, यहाँ पे देखिए ये ना, हम तो एक एक है, 2 यहाँ पे जो ना ज्यादा से ज्यादा हम हो सकते हैं, तो 2 से ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा एक हम अपने पिताजी के हैं, और नहीं तो अपने माँ जी के, ज्यादा किसी से लगाव नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो डी ऑप्शन होगा, 31 यहाँ पे जो ना डी ऑप्शन होगा, 31 आपका अभाज्य संख्या है जी।
निम्नलिखित में कौन सा जो ना परमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परमेय होगा, जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, आपका परमेय होगा। ज्यादा आप हंसिए नहीं तो दिक्कत हो सकता है, ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि आसमा आप गए चांद को लाने के लिए। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो ना रूट अंडर जो ना 1/144 है, ठीक है ना, यहाँ पे एक छूट गया है। तो मेरे सिर इसका तो राइट आंसर यही ना होगा जी। देखिए मेरे से यहाँ पे एक छूट गया है जी, 1/144, ठीक है ना, एक का वर्गमूल 1 और 144 का वर्गमूल होता है 12, 1/12 जो आपका परमेय संख्या, यहाँ पे एक छूट गया मेरे से, मेरी गलती है, कृपया इसको जो ना मेरे से माफ कीजिए और इसको ए ऑप्शन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है ना, ये हमारी गलती है जी, एक यहाँ पे छूट गया, बाकी हम यहाँ पे आपको बता दिए, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। ए ऑप्शन, अरे हम लोग आगे चल गए हैं यहाँ पे, क्या बात है जी, लग रहा है सुरीले है जी ना, अच्छा बात है जी। निम्नलिखित में से कौन सा जो ना परमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकलेगा परमेय होगा, पाई आपका अपरमेय है, रूट 7 अपरमेय है, ये ध्यान दीजिएगा, ई तो आपका अपरमेय है, इस 16 यहाँ पे जो ना रूट अंडर 16 और रूट आपका जो ना बाबू क्या 25, 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो 4/5 क्या होगा, परमेय होगा ना जी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का लाइक नहीं कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए बाबू, तब ना बताएगा री, लाइक कीजिए सभी लोग, तो फटाफट लाइक वाला बटन तोड़ दीजिए सब लोग दबाकर। 8 के पावर 0 और गुना 2 के पावर 0 फॉर्मूला आपका मेरे से आपको याद है ना, क्लास वा आपको बताए थे, यदि किसी संख्या का पावर या कोई आपका मेरे से वेरिएबल रहेगा मेरे से, तो उसका अगर पावर रहेगा तो उसका पावर 0 रहेगा तो उसका मान कितना होता है 1, अच्छा 1 के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। उसी तरह आपका 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 1 से 1 में गुना करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, सिंपल सा फंडा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, ये देखिए रूट 3 1 क्या है, तो रूट 3 1 क्या है मेरे से, अपर में संख्या, रूट आपका 2 भी अपर में है, ये ध्यान रखिएगा, रूट 2 रूट 3 रूट आपका 5 और रूट 7 ये क्या है जी, अपर में संख्या, इसका हम आपको जो है ना SW में दे रहे हैं, इसको आप लोग एक बार बनाइएगा, सिद्ध कीजिएगा मेरे से, आप सभी आपको पढ़ाया गया है, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7, एक वो तो आपको सिखा दिए थे मेरे से, और 4 को आप यहाँ पे जो ना 4 को जितना पूछा जाएगा उतना सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको आपको होमवर्क में दे रहे हैं मेरे से, इसको आप लोगों को बनाना पड़ेगा, सभी लोग बनाइएगा ना, एक बार फटाफट मेरे से कमेंट बॉक्स में बताइए तो, सभी लोग बनाइए ना जी, सभी लोग बताइए तो, सभी लोग बताइए तो फटाफट बनेगा ना जी, सभी लोग बताइए, क्लास को शेयर कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, छोड़ना नहीं है, सभी लोग बनाएंगे ना, यस सर जी, यस सर जी, हाँ बिल्कुल बनाना है, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, ई आपका अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आ जाएगा 2, तो 2 क्या होगा मेरे सिर्फ परमेय हो जाएगा, ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा मेरे सिर्फ, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, संख्या रेखा यानी आपका जो नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु कौन संख्या प्रदर्शित करता है भाई, वास्तविक संख्या को हम लोग दर्शाते हैं नंबर लाइन पर, यानी एक वास्तविक संख्या को, आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, रूट 5 एक संख्या है, तो रूट 5 क्या है मेरे से, एक परमेय संख्या, रूट 5 क्या है, एक अपरमेय है, तो राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगला है रूट 2 एक है, तो रूट 2 क्या है मेरे सिर, एक आपका अपरमेय संख्या है, तो रूट 2 क्या है, एक आपका एक अपरमेय संख्या है, बी ऑप्शन होगा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आईबे कर रहा है। अगला बताइए, निम्नलिखित में कौन सा आपका परमेय संख्या है, ये आपका अपरमेय है, यही आपका परमेय होगा जी, बी ऑप्शन, 2 रूट 2 और बटा में रूट 2 है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आपका 2 आ गया, तो ये क्या होगा मेरे सिर परमेय होगा, ये सब अपरमेय है, वी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग का करेक्ट आंसर आ रहा है। अच्छा ये बताइए, तो आप लोग 30 नंबर में कई नंबर लाए मेरे से, हमें मुझे मेरे से पूजा यहाँ पे जो ना पूजा नहीं, मेरे से मतलब पूरा विश्वास है यहाँ पे, पूजा का नाम मेरे से जो है ना एक्चुअल में क्या है कि सुबह सुबह में मेरे से जो है ना क्या किया था, ऋषि सर बहुत यहाँ पे ना मतलब पूजा करने गए थे, तो वही प्रसाद लेकर आए थे, वही याद आ गया हमको, तो आप सभी लोग फटाफट ये, तो कितना आप लोगों का सही हुआ जी, 30 नंबर में कितना नंबर लाए, बाकी हम लोग तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन को देखने वाले हैं ना, सभी लोग बताइए तो फटाफट बताइए तो सभी लोग मेरे स्टेशन यहाँ, चलिए सर 30 29 30 29 30 30 30 वाला का संख्या ज्यादा है क्योंकि सब पढ़ल है ना जी, चलिए बहुत अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन है हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, क्या बाबू, निम्नलिखित में कौन सा परमेय संख्या है, तो बाबू जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परमेय होगा, ये देखिए आपका रूट 25 है जी, तो इसका मेरे से 25 का वर्गमूल 5 होता है, यही तो आपका परमेय हो जाएगा ना जी, तो ए ऑप्शन होगा, ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, राइट आंसर ये होगा जी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन सी जो ना अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या ये तो परमेय है, ये तो आपका मेरे से इसका वर्गमूल निकलेगा 4, परमेय हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा मेरे से, ये आपका रूट 5 गुना रूट 5 आपका ये 5 आएगा जी, तो परमेय, ई परमेय ई परमेय ई परमेय, तो कौन अपरमेय, ई अपरमेय, सी ऑप्शन होगा, रूट 9 बटा रूट 27 क्या है 27 27 अपरमेय है, सी ऑप्शन होगा जी।
अगला बताइए, तो निम्नलिखित में कौन सा ना परमेय संख्या नहीं है? और परमेय संख्या नहीं, इसका मतलब परमेय कौन है ये ढूंढ लेना है आप सभी को। ई अपरमेय है, ई अपरमेय है, ई अपरमेय है, तो अपरमेय कौन है? यही नहीं मेरे से। देखिए कैसे, अब 12 को हम लोग कैसे, यहाँ पर रूट 12 बटा क्या है मेरे से, रूट 3 है ना। तो 12 को 2 गुना 2 और 2 गुना 4, 4 3 12 यहाँ पे, ये ना होगा जी। चलिए नीचे मेरे से क्या होगा जी, रूट 3। ये आपका दोनों दो के बदले एगो दो बाहर निकल गया और एगो अंदर रूट में 3 रहेगा, नीचे ये कैंसिल हुआ, कटने के बाद दो आएगा जी। अब दो आएगा तो क्या होगा, परमेय, यानी ये आपका अपरमेय नहीं है, ये परमेय है, यानी अपरमेय संख्या नहीं है। डी ऑप्शन होगा। सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा, बहुत अच्छा बात है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा ना परमेय संख्या है? मेरे शेर परमेय, ये अपरमेय है। परमेय तो यही होगा 10 और 100 का वर्गमूल 10, 10 10 मिलकर होता है 20। ये क्या होगा मेरे शेर, परमेय होगा, बाकी सब अपरमेय है। बी ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा आपका मेरे सिर क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा। प्रत्येक परमेय संख्या होती है मेरे सिर, तो प्रत्येक परमेय संख्या मेरे सिर याद रखिएगा एक वास्तविक संख्या होती है, लेकिन एक वास्तविक संख्या मेरे सिर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रत्येक जो ना परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है मेरे सिर, लेकिन एक वास्तविक संख्या एक परमेय नहीं होती है, क्योंकि परमेय और अपरमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में आपका वास्तविक में होगा परमेय अपरमेय दोनों, यानी परमेय आपका वास्तविक हो सकता है लेकिन वास्तविक परमेय नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन हो जाएगा मेरे से, सी ऑप्शन नहीं बल्कि डी होगा। अगला देखिए, ये 22/60 क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या बताए? तो 22/7 मेरे सिर क्या है जी, एक आपका अपरमेय संख्या है, बी ऑप्शन होगा। चलिए, ये आपका रेकरिंग वाला तो क्वेश्चन आपका ये करता है जी, इसका मेरे सिर मार्केट है, इसका समझिएगा। 0.7 पर मेरे सिर क्या है जी, रेकरिंग है, एगो पर केवल रेकरिंग है। तो आपको क्या बताए थे मेरे सिर, एगो संख्या पर रेकरिंग आएगा, रेकरिंग हटाएंगे, का एगो संख्या पर रेकरिंग है एगो पर, तो एगो 9 नीचे लिखेंगे। अगर 0.2 रहता है, इस पर 12 रहता, तो क्या करते, इसको रेकरिंग हटाते, मतलब 12 हटाते, एगो संख्या पर रेकरिंग, तो एगो 9 नीचे। अगर यहाँ पे 0.1 पर रहता है तो क्या करते, 1 लिखते हैं, नीचे क्या 9 लिखते। अगर 0 का मेरे सिर 5 पर रहता तो 5 को ऊपर लिख देते और एगो इसके जितना पर बार उतना 9 नीचे, तो 1 पर बार तो एगो 9 नीचे। तो राइट आंसर क्या होगा, 7/9, ए ऑप्शन लगा देंगे, बढ़ जाएंगे। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? उसी का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n और 5 के पावर m होगा, यानी 2 और 5 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ ना आना चाहिए। 3/8 यहां पर देखिएगा, आराम से देखिएगा बाबू, ठीक है ना। हाँ, दशमलव पर इसी का हो जाएगा जी, सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। ये 3, 8 को 2 गुना 2 गुना 2, कहिएगा सर इसमें 2 के पावर 3 है। अरे भाई 2 के पावर 3 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 2 आया तब वो शांत होगा, 5 आएगा तब वो शांत होगा, और 2 5 दोनों आएगा तब वो मेरे से शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कहेगा दूसरा आएगा ना अशांत होंगे, लेकिन शांत होगा तो यही होगा मेरे से। हाँ, यही आंसर आपका सही। चलिए अगला है कि 3.27 पर क्या है मेरे से, आपका जो ना बार है। तो मेरे से सिंपल सा फंडा है कि अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार दिया हो रहेगा और उस पर कहीं पे भी बार दिख गया, रेकरिंग दिख गया, वो हमेशा परमेय आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो एक परमेय संख्या होगा, 0.62 यहाँ पर आता, ये भी परमेय होता, 0.6 ये भी क्या होगा, परमेय होगा आपका मेरे से। जैसे कि दिया गया है 3.27 पर एगोड़े पर बार रहता तो परमेय, 2 गो पर बार रहेगा परमेय, मतलब बार दिख जाएगा परमेय लगा देंगे, कुछ सोचना ही नहीं है, लगाना दीजिए बी ऑप्शन। अब बढ़ना चाहिए आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन से मेरे शेर की 0. आपका 2 मेरे शेर यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये पूरा पर बार है जी, आपका 0.13 का पूरा बार है। तो कुछ ना कीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे 0.13 मेरे से, इसको विदाउट बार करके लिख दीजिए, नहीं 13 लिख दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, कई गो संख्या पर बार है, दशमलव के बाद कहेगा सर 2 गो संख्या पर बार है, तो 2 गो 9 नीचे लिख देंगे, कुछ चल हो गए, चलेगा, दौड़ेगा। 0. आपका 11 इस तरह रहता मेरे से, तो 11 के ऊपर लिखते नीचे 11 का 11 9 99 कटेगा, जो कटेगा उसको काटेंगे, जो ना कटेगा उसको ना काटेंगे, जो जलेगा उसको जला दो, जो नहीं जलेगा उसको मेरे से प्यार दो। तो ये जलने वाला मेरे से है तो इसको उड़ा दो, इसको नहीं जलने वाला उसको प्यार दो। तो राइट आंसर तो होगा आपका मेरे से 13/99 होगा मेरे से। कहाँ है जी 13/99? अरे भैया ऑप्शन नंबर सी में है, और सी ऑप्शन लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए ना। ये देखिए, 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, यानी 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा? अच्छा, तो 2 क्रमिक सम संख्या 2 4 होगा मेरे से, 4 आपका 6 भी हो सकता है। तो 2 का एलसीएम यहाँ पे 2 गुना 1 यहाँ पे 4, ये दोनों का निकालिए ना एचसीएफ, यहाँ पे देखिए तो दोनों में क्या मिला 2, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। ऐसे सिंपल सा फंडा याद करके रख लीजिएगा। आपको फॉर्मूला बताए थे कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का मसा हमेशा 2 होता है। कहा होता है बबुआ? 2 होता है। तो कहना है जी 2, कहना है जी बी ऑप्शन में लगा दीजिए बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए।
पाई क्या है, तो पाई मेरे से एक अपरमेय संख्या है, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हमेशा अपरमेय ही होता है जी, ये बदलने वाला नहीं, ये एक्चुअल में संख्या नहीं कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका मान जो होता है मेरे से, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, लेकिन ई क्या होता है मेरे से आपका परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है जी, परमेय संख्या, लेकिन वो क्या है मेरे से अपरमेय है। ये परमेय क्या हो, क्योंकि इसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते, ये अपरमेय उपरमेय, तो ये क्या होता है मेरे से आपका अपरमेय। चलिए, ये अपरमेय संख्या है, वो क्या है जी परमेय संख्या, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर तो इसका बी ही होगा कोई। अगला देखिए, √3/√12 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे से, ध्यान दीजिए, √3 में आपका जो ना √12, ये √3 को √3 जैसा का तैसा लिख दीजिए, अब 12 को हम लोग 2 गुना 2 और गुना में 3 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिएगा ऊपर √3 लिख दीजिए, और ये दोनों 2 के बदले एगो 2 बाहर, एगो रूट यहाँ पे 3, तो √3 से √3 कैंसिल, ऊपर एक नीचे आपका 2, 1/2 कैसी संख्या है जी, परमेय है, तो परमेय यानी ये क्या होगा मेरे से आपका, ये परमेय संख्या ही है, √3/√12 परमेय है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए, फॉर्मूला है मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, भाजक ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे नहीं रहेगा कुछ, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है, तो मेरे से याद रखिएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर होता है मेरे से 0, आपका मेरे से 0 बराबर हो आर के, यार छोटा होने से मेरे से यहाँ पे 0 बराबर हो आर के, या आर आपका बड़ा होना चाहिए आपका मेरे से जो ना आपका 0 से, और आर आपका छोटा हो जाएगा, ये वाला कंडीशन होता है जी, सेटिस्फाइड करेगा। देखिए ना, 0 आपका मेरे से बराबर है आर के, या 0 आपका मेरे से छोटा है क्या जी आपका आर से, और आर आपका छोटा होना चाहिए बी से, तो सी ऑप्शन आपका मैच किया, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो 1.34 को जो ना परमेय संख्या के रूप में लिख दीजिए। अच्छा, 1.34 है ना जी, इसको हटाइए, यहाँ पे कै गो संख्या के बाद दशमलव था, 2 गो संख्या के, तो यहाँ पे 100 आएगा, 134, अब आटा में आपका 100, इसको उड़ाइएगा तो 67 दूना 134 से 50 दूना 100, कितना आएगा जी 67 बटा में आपका 50 आएगा। राइट आंसर क्या होगा जी, बी ऑप्शन होगा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए, अगला है कि दो संख्याओं का गुणनफल है मेरे से, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा एचसीएफ होना एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होता है, इसको आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर क्या होगा जी, सी ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो ये देखिए, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो आपको बताए थे दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल पूछा गया है, तो 50 में क्या कीजिए 25 से गुना कीजिए, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा, आपके नजरों के सामने होगा मेरे से इसका आंसर, ये 12 से आपका मेरे से 50 इसका राइट आंसर आएगा, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम का वैल्यू जो है ना वो 1250 आएगा। और आप सभी का भी आंसर कमेंट बॉक्स में भर गए जी, 1250 बहुत ही अच्छा, क्या बात है। अगला बता दीजिए जी, ये देखिए, इस छोड़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, याद रखिएगा मेरे शेर, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक आपका मेरे शेर, और रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, ध्यान रखिएगा। तो घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं, और द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या आपके 2 होती है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² bx प्लस में सी होता है, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए इसका आपको बनाना है, आपका शून्यक निकाल देना। देखिए मेरे से 2 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ गया, 2x² माइनस में 3x माइनस में 5 का शून्य क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2x² लिखिए, माइनस में आपका 3x और उसके बाद -5 है, ये 2 से 5 में गुना कीजिएगा तो आपका -10 आएगा, लेकिन माइनस प्लस पर ध्यान नहीं देना है, 10 पर खाली। अब इसको 2 और 5 को ऐसे 2 भागों में आपको मेरे से जोड़कर ये घटाकर सजाना है, जोड़ने घटाने पर -3x आना चाहिए, मतलब -3 आना चाहिए, और गुना करने पर आपका -10 आ रहा था, तो उसको काम कीजिए, 2x² लिख दीजिए, और माइनस में आप 5x लीजिए, और प्लस में आप 2x लीजिएगा ना, तो वो एक काम हम लोग का हो जाएगा। इसमें कॉमन होगा आपका x, 2x लिखिए, माइनस में आपका 5, यहाँ पे +1 कॉमन लीजिएगा तो 2x माइनस आपका 5 हो जाएगा। ये दोनों के बदले में क्या लिखना है, एगो लिखना है, तो 2x माइनस में 5 हो गया मेरे से, ठीक है ना, और x + 1 हो जाएगा। अरे भैया, ये दोनों के बदले में एगो और ये एक साथ हो जाएगा, तो क्या होगा मेरे से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा क्या होगा मेरे से, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 2x माइनस 5 बराबर आपका कर दीजिए 0, और उसके बाद x + 1 बराबर का कर दीजिए 0, x बराबर निकालिएगा तो ये -1 होगा, और 2x बराबर निकालिएगा तो 5 प्लस में होगा क्योंकि माइनस में, और x बराबर एगो 5/2 आएगा, अरे वो 1 आएगा, लेकिन एगोड़े ऑप्शन में दिया है जी -1, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए
बहुपद y स्क्वायर माइनस में 6y प्लस में 8 का घात कितना है, इसका पावर अधिकतम कितना है जी, 2 है, तो 2 हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा मेरे शेर ये सभी लोग बताइए तो 50 में कितना सही हुआ, सभी लोग बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा सभी लोग मेरे शेर, हम आप सभी का कमेंट देख रहे हैं, बताइए तो 50 में कितना सही हुआ जी, सभी लोग बताइए तो मेरे शेर। अरे मजा आ रहा है कि नहीं मेरे शेर से, नहीं बताइए तो सभी लोग, मजा आ रहा है ना जी, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए तो। 49 सर, 48 सर, 50 सर, आना चाहिए, पूरा पूरा सही होना चाहिए आप सभी का, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, डेंजरस मोमेंट है आप सभी का, खतरनाक वाला जो है मेरे सीरीजन आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे मेरे से हंसी के पीछे कुछ अलग, आपका जो ना हंसी के पीछे का जो ना कुछ अलग ही राज है, आप इसके पीछे ना जाए तो अच्छा रहेगा, इसके पीछे भागिएगा तो अच्छा रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे जब मुस्की चरनिया है जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 11 का जो ना शून्य क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ देंगे, उड़ा देंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे कहिएगा सर उधर तो सोल्यूशन है ना लिखे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखे, क्या कीजिएगा लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 11, इस तरह का क्वेश्चन आएगा क्या करेंगे, 0 को बराबर कर देंगे जी। अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे, अरे इसमें तो एक्सपर्ट है आप सभी लोग, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में नहीं, मेरे माइनस में गया उधर प्लस में, एक्स स्क्वायर बराबर था तो आपका यहाँ पे एक्स बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे रूट में, एगो आपका प्लस रूट 11 आएगा, एगो माइनस में रूट 11 आएगा, ठीक है ना, तो प्लस आपका एक माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए अगर कहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का शून्य निकालिए, कुछ ना करेंगे, एक्स बराबर प्लस यहाँ पे रूट 2 और एक माइनस में रूट 2, अरे दिखेगा जिसका वर्गमूल निकलेगा उसका वर्गमूल निकाल देना है। अगर आपको बोल देता है मेरे से क्वेश्चन में कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का बताइए, कुछ ना करते, क्या बोलते हैं मेरे से, एक्स का मान एगो रूट में आपका प्लस में 5 आता है, एगो आपका मेरे से माइनस में रूट 5 आता। अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में 4 का बताइए, ध्यान दीजिएगा काहे बता रहे, समझने के लिए आपको बता रहे, तो इसका वर्गमूल निकलता है मेरे से तो प्लस माइनस आपका 2 आता, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता तो एक्स का मान एगो आपका प्लस में 2 आता, एगो माइनस में 2, बस ये तो आप लोग इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं, हमको पता है ना, डी ऑप्शन हो गया। चलिए अगला देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बाबू चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, चर राशि का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, चर राशि बटा में नहीं होना चाहिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो आइए जी आपका कह रहा है कौन बहुपद है, अच्छा कौन बहुपद है, ये तो रूट में है जी, खेसारी लाल अंदर है प्रवेश कर गए हैं तो ना होंगे, यहाँ पे करके है हम ऊपरे हैं, यहाँ पे जाना, यहाँ पे हम खड़ा है कहाँ पे, हिमालय पर्वत पर, तो जाइए ना इधर ना होंगे, ये तो कहेंगे दोनों हम अंदर है, दो जगह अंदर है तो ना होंगे, तो ये तीनों ना होगा तो सिंपल सा बात है कि यही होगा। देखिए अब कहेगा सर ये रूट के अंदर है ना बबुआ, केवल रूट 2 आपका है, कहेगा सर ये आपका संख्या रहे रूट में ना फर्क पड़ता है, एक खेसारी लाला जो है यहाँ पे अंदर ना प्रवेश करना चाहिए, यहाँ पे ये अंदर नहीं जाएंगे। अरे भैया तो मतलब चर राशि अंदर नहीं रहना चाहिए रूट में, इसका मतलब हमको ये हुआ। अब आप लोग कुछ और न समझ लीजिएगा, डी ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ मजा तो आइए करेगा, मैथ पढ़कर तो और आप लोगों को मजा आता है। निम्न में कौन सा ना बहुपद नहीं, अरे भैया तो ये देखिए यहाँ पे ये आपका जो ना बहुपद आपका मेरे से ये होगा, क्योंकि मेरे से ये तो आपका चर राशि नहीं बल्कि अचर राशि ना, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, और एक्स क्यू है तो ये भी तो आपका बहुपद है, लेकिन बहुपद कौन नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि मेरे से आपका एक्स क्या है, चर राशि है, चर राशि बटा में कभी भी नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन होगा, सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है। चलिए ये देखिए तो वाई क्यू माइनस में 2y स्क्वायर माइनस में रूट 3y प्लस में 1/2 का जो ना घात कितना होगा, इसका पावर अधिकतम कितना है, 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा ना रैखिक बहुपद व्यंजक है, रैखिक बहुपद व्यंजक का मतलब होगा जिसका घात 1 होना होगा, वही मेरे से रैखिक बहुपद व्यंजक है, नहीं रैखिक बहुपद होगा, इसका पावर कुछ ना है तो 1 है तो यही हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है आपका। मेरे से हम बोल देते x + 5 क्या है, रैखिक बहुपद है, आपको बोलते 2x क्या है, ये आपका रैखिक बहुपद है, x क्या है मेरे से यहाँ पे ये रैखिक बहुपद है, पावर 1 होना चाहिए, पावर 2 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, रैखिक बहुपद होगा। अगर पावर 2 गो हो गया तो मेरे से द्विघात होगा, अगर पावर 3 गो हो गया तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मेरे से। घात 1 वाला बहुपद क्या कहलाता है, घात 1 वाला बहुपद आपका रैखिक बहुपद कहलाता है मेरे से, ध्यान रखिएगा। कहाँ गए जी आपका रैखिक बहुपद, सी ऑप्शन में। लेकिन घात 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है, घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग मेरे से। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है जी, रैखिक बहुपद का एक शून्यक
होते हैं, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ध्यान रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं, ये सब पूछेगा एग्जाम में। ये देखिए त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, इसमें कौन बड़का बात है जी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में आपका d होता है। तो कहां है जी, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में लगा देंगे। कहिएगा सर द्विघात बहुपद अभी बता दीजिए, तो द्विघात बहुपद का होता है, ध्यान रखिएगा, व्यापक रूप ax² प्लस में bx प्लस में c होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। कहिएगा सर रैखिक बहुपद का बताइए, तो ax प्लस b होता है रैखिक बहुपद का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। ये देखिए किसी बहुपद की घात होती है तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, जिसमें चर राशि का पावर पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर हो, उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। तो पूर्ण संख्या होती है जी, सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ अगला क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो चर राशि का बाटा है जी, यही बहुपद नहीं होगा, बाकी सब बहुपद है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं जी, 7 नंबर क्वेश्चन, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन आगे ले जी, इसको उड़ाइए तो थोड़ा लॉलीपॉप जैसा यहाँ पे। ये कौन नंबर का बात है, x² माइनस में 3 बराबर का करें 0। अरे सिंपल सा यहाँ पे बात है, देखो ना मेरे शेर, यहाँ पे 3 होगा, उसके बाद यहाँ पे x बराबर निकले प्लस माइनस में √3 लगाएंगे। आपका प्लस में √3 को माइनस में √3 कहाँ है जी, आगे प्लस में है, ये माइनस में, बी ऑप्शन होगा। सिंपल सा फंडा है, अगर यहाँ पे 2 रहता तो आपका प्लस √2 माइनस √2, अगर यहाँ पे 4 रहता, 4 का वर्गमूल निकलता है 2, तो आपका प्लस 2 आप माइनस में 2 होगा। सिंपल है, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखिए, तो ये बहुपद ax² प्लस में bx प्लस c a नॉट इज इक्वल टू 0 का आरेख होगा। भाई द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का हम लोग ग्राफ खींचते हैं, मेरे सिर्फ परवलय होता है जी, परवलयकार होता है जी, परवलयकार होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² माइनस में 3x प्लस में 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है मेरे सिर्फ माइनस में b बटा a होता है। माइनस फॉर्मूला से b का मान इसमें माइनस में 3 है, तो b के जगह पर -3 लिखेंगे। मेरे शेर आपका यहाँ पर a का मान कुछ होना है तो 1 है, माइनस माइनस आपका प्लस होता है, तो 3 बटा में 1, ये क्या आएगा जी, 3 आएगा। तो 3 आएगा तो कौन सा ऑप्शन लगाएंगे जी, आपका जो ए ऑप्शन में लगाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी लोग लाइक कीजिए फटाफट मेरे से ना, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा। किसी द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 3, या आप यहाँ पे माइनस नहीं पे ध्यान रखिएगा, ये आगे नहीं है पीछे है, 3 एम जो है ना 5 है, तो द्विघात बहुपद, ध्यान रखिएगा द्विघात बहुपद का शून्यक दिया गया है, यानी अल्फा का मान 3 दिया गया है, और बीटा का मान आपका मेरे सिर्फ 5 होगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिए, तो 3 और प्लस में आपका 5 होगा, ठीक है ना। 3 प्लस 5 क्या होगा मेरे से जो ना आपका 8 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा आप सभी लोग निकाले, तो दोनों में गुना किया, 3 गुना 5, 3 × 5 आपका 15। एक फार्मूला आपको याद कीजिए, बताए थे क्रैश कोर्स में पढ़ाए, और फाउंडेशन में मतलब कितना बार पढ़ाए थे, बताए थे मैंने से द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला x² माइनस आपका अल्फा प्लस में बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा होता है ना जी। x² अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे से देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा 8 है, तो 8 यहाँ पे इंटू में x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है 15 है, 15 ये हो जाएगा x² माइनस में 8x प्लस में आपका 15। ये देखिए तो कौन ऑप्शन में दिखा, नहीं दिखा तो लगाएंगे यहाँ पे, कोई नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। ये देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर बताइएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो डी ऑप्शन सभी लोग आ रहा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो द्विघात बहुपद y² प्लस में 3y प्लस में 2 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, तो माइनस में b बीटा फॉर्मूला होता है, माइनस फॉर्मूला से b कितना हो जाएगा जी, आपका प्लस में 3 है यानी माइनस में 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, -3 राइट आंसर आएगा, तो -3 आएगा तो डी ऑप्शन लगाएंगे, सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि बहुपद यहाँ पर जो है यदि अल्फा बीटा जो ना द्विघात बहुपद fx = x² प्लस में 2x प्लस में 3 के जो ना मूल हो, कहिएगा सर मूल दिया गया है, आप द्विघात समीकरण में मूल बताते थे, आपका जो ना द्विघात समीकरण का मूल और द्विघात बहुपद के शून्यक दोनों एक ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको 1 बटा अल्फा और बटा में यहाँ पे 1 बटा अल्फा आप प्लस में 1 बटा बीटा, फार्मूला होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 1 बटा अल्फा प्लस में 1 बटा बीटा याद कीजिए क्रैश कोर्स में मेरे शेर, कहेगा सर माइनस में b बटा c फार्मूला बताए थे, माइनस फार्मूला से b का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, c कितना है मेरे शेर 3 है तो 3, माइनस में 2 बटा 3, तो माइनस में 2 बटा 3 कहाँ है जी, बी ऑप्शन में लगा देंगे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन का आंसर बताए, अगला है एक रैखिक समीकरण घात, रैखिक समीकरण घात मेरे शेर एक होता है जी, ये क्या है मेरे शेर आपका रैखिक समीकरण है, इसका घात कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो 1 लगाएंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे। अगला बात ये, तो ये देखिए क्वेश्चन से मेरे शेर
कि दो रैखिक समीकरण a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल 0 के जो हल अनंत होंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है आपका, हाँ यहाँ पे जो है आपका जो है मेरे से a1/a2, यहाँ पर जो है क्या है कि a1 जो है आपका a2 होना चाहिए, अब b1 है b2, और यहाँ पे जो है आपका b, यहाँ पे जो है ठीक है जी, आपका a1 यहाँ पे जो है a2 होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अनंत वाला तीन वो हम बताते हैं जी, ध्यान रखिएगा। पहले का स्थिति में यदि a1/a2 मेरे शेर बराबर ना होता है b1 और b2 के, तो इस स्थिति में याद रखिएगा इसका जो है ना एक ही हल होता है, एक ही हल, यानी केवल एक हल होता है, एक ही हल होता है, ठीक है ना। दूसरा आपका कंडीशन मेरे से तीन गोबे करता है, a1/a2 बराबर होता है अगर b1 और b2 के, और ये जब c1/c2 के बराबर ना होगा तो इसका मेरे से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में, कोई हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं होता, ठीक है ना, कोई हल नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर में मेरे से ध्यान दीजिए, सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए फटाफट। तो पहले a1/a2 अगर मेरे से बराबर होगा b1 और b2 के, और ये भी बराबर होगा c1 और c2 के, तीनों अगर बराबर होगा तो इसका अनंत हल होगा मेरे से, यानी अनगिनत हल होता है, ठीक है ना। और इसका ग्राफ जो ना आपका प्रतिच्छेदी आता है इस स्थिति में, इसका ग्राफ हम लोग खींचते हैं मेरे से तो समांतर होता है जो ऊपरला वाला का, और नीचाला का संपाती इस स्थिति में, ध्यान रखिएगा। बाकी सभी चीज आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाए हैं। इसका तो राइट आंसर अनंत के लिए तीनों बराबर होना चाहिए, तो तीनों बराबर आपका मेरे से ए ऑप्शन में मैच किया, ए ऑप्शन होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। ये देखिए तो समीकरण युग में आपका a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इज इक्वल टू 0 का हल क्या होगा यदि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1 b2। तो इस स्थिति में मेरे शेर आपका रैखिक समीकरण युग्म का जो अद्वितीय हल होता है मेरे शेर, यानी केवल और केवल एक ही हल होता है, यानी बोल सकते हैं एक ही हल होगा। एक ही हल बोलिए, चाहे मेरे शेर सिर्फ एक हल बोलिए, चाहे अद्वितीय हल बोलिए, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखिए तो, यदि समीकरण 3x माइनस में y इज इक्वल टू 5 है और 6x माइनस में 2y इज इक्वल टू k है का कोई हल ना हो तो आपको बताना है k का मान, ना जी, k का मान। कोई हल ना हो तो k का मान बताना है। तो यहाँ पे दोनों कोई हल कब नहीं होगा मेरे सिर, जब मेरे सिर जो ना a1/a2 आपका बराबर होगा b1 b2 के, और जब c1/c2 के बराबर ना होगा तो सिंपल सा फंडा अनुपात निकले ना a1/a2। a1 का मान कितना है जी 3 है, a2 कितना है जी आपका 6 है, ठीक है ना। 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये क्या होगा जी 1/2 होगा, ठीक। उसके बाद b1/b2, b1 का मान मेरे सिर -1 है, b2 कितना है जी -2 है, माइनस माइनस कैंसिल 1/2, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा c1/c2, c1 का मान कितना है जी 5 है और c2 कितना है जी k है, ठीक है ना। आप काम कीजिएगा, एक छोटा सा आपका मेरे सिर यहाँ पर जो ना छोटा सा काम है कि आप जो ना c1/c2 को जो ना बराबर नहीं करके जो ना आप a1/a2 के जो ना सॉल्व कीजिए, यानी 1/2 के जो ना बराबर नहीं करके मेरे सिर यहाँ पे 1/k करिए, तो आपका यहाँ पे 1/k नहीं मेरे से आपका जो ना 5/k यहाँ पे लास्ट वाला जो ना, और वो लास्ट वाला शुरू वाला बराबर करके देखिए, तो 5/k है, तो 5/k क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो k इज इक्वल टू आपका k नॉट इज इक्वल टू जो ना 10 आएगा। ये वाला आपका ऑप्शन सही होगा, k नॉट इज इक्वल टू 10, सी ऑप्शन होगा जी। सी ऑप्शन सभी लोगों का राइट आंसर आ रहा है और सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। ये देखिए तो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए तो सभी लोग। अगला है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस में y इज इक्वल टू जो ना 1 का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के लिए मेरे शेर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1 और b2 के, तो इस स्थिति में क्या होता है जी रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ध्यान दीजिएगा, a1 का मान क्या है जी k है, ठीक है ना। a2 कितना है वहां पे देखिएगा, यहाँ पे a2 का काम हो जाएगा मेरे से 3, ये बराबर है चाहिए b1 और b2 का, तो b1 का मान आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, अब b2 वहां पे कुछ होना है तो कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 से k में तो k और k यहाँ पर 3 दूना 6, यानी k नहीं बराबर होगा मेरे से 6 के, तो अब इसका क्या होगा जी अद्वितीय हल, k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के, बी ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे y-4 इज इक्वल टू जो ना y-4 का जो आलेख, देखिए मेरे से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो y-4 है मेरे से यहाँ पे 0 कर दीजिएगा, y बराबर क्या आएगा 4 आएगा, और आपको बताए थे y बराबर कोई भी वैल्यू दिया रहेगा और पूछेगा उसका ग्राफ कैसी रेखा में गई, तो मेरे सिर हम तो बताएंगे y बराबर 4 तो x अक्ष के समांतर बताएंगे, आपका मेरे सिर x अक्ष के समांतर, लेकिन x बराबर अगर हम यही 4 देते तो इसका आंसर उल्टा होता है, यानी y अक्ष के समांतर, x बराबर रहेगा तो y अक्ष के समांतर, अगर y बराबर रहेगा तो x अक्ष के समांतर, बाकी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए ये देखिए तो, यदि द्विघात समीकरण आपका ax² bx प्लस c आपका जो ना bx आपका मेरे से प्लस में आपका जो ना c है जी,
समीकरण ऐसा चलेगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स इज इक्वल टू सी है, तो ए नॉट इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो आपको बताना है अल्फा प्लस बीटा, तो फॉर्मूला ही होता है जी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बटा ए। इसमें बी तो आपका वही ना है, माइनस बी तो बी ही है और आपका ए तो ए ही है, तो इसमें कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, वही होगा माइनस में बी बटा ए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा जी ए हो जाएगा। ठीक है ना, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस में 4y प्लस में 1 इज इक्वल टू जना मूलों का गुणनफल, तो यानी मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बी टू, अल्फा इंटू बी टू नहीं अल्फा इंटू बीटा होगा, तो आपका सी बटा ए फॉर्मूला होगा। सी का मान मेरे से 1 है और ए का मान 4 है, यानी 1/4 इसका राइट आंसर होगा, तो 1/4 होगा तो ए ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन का सभी लोग आंसर होगा। अगला है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0 का विवेचक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विवेचक मेरे सर बताए थे डी इज इक्वल टू आपका वी स्क्वायर माइनस में 4ac फॉर्मूला होता है, डी को विवेचक बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं यहाँ पर। तो बी का मान इसमें आपका -4 है, तो -4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस आपका 4 और ए का मान कितना है जी 2 है, 2 लिखेंगे। सी का मान कितना है जी 3 है, तो 3 यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 4 दूना 8 का 24, यहाँ पे घटाइएगा तो -8 आएगा, तो -8 आएगा, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी लोगों का करेक्ट आंसर है। क्लास को सभी लोग लाइक करते हुए मजा आना चाहिए। चलिए अगला है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 का विवेचक क्या होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे से डी निकाला हम लोग को, तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस हम लोग का 4ac, बी का मान आपका -5 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, -4, ए का मान कितना है जी यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, और सी कितना है जी 6 है, तो 6 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 4 यहाँ पर 424 घटाएंगे तो एक है ना आएगा जी, तो एक आएगा, तो ए ऑप्शन लगाएंगे। ये देखिए ये आपका मेरे से इंपॉर्टेंट है, सेंटर एग्जाम ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मेरे से, केवल वहां पे y था, यहाँ पे x है। यदि यहाँ पे जो ना द्विघात समीकरण का दिया गया 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में आपका 1/3 इज इक्वल टू 0 का जो ना विवेचक बताना है, फिर आपको मेरे से डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है वी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी का मान कितना है जी -2 है, तो -2 के स्क्वायर 4 का 4, ए कितना है जी 3 है, तो 3 लिखेंगे। सी कितना है 1/3, तो 1/3, -2 का स्क्वायर करेंगे +4 होगा, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल और 4 से 1 में करेंगे गुना, तो 4 +4 माइनस कैंसिल हुआ यहाँ पे 0, अच्छा घटाइएगा तब होगा 0, तो 0 होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका तो मेरे से माइनस 25 आना चाहिए, 25 प्लस आना चाहिए, देखिए मेरे से क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। द्विघात समीकरण आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 50 इज इक्वल टू जो ना बी कर क्या होगा इसका, अरे निकाल देंगे जी, डरेंगे, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, देखिए यहाँ पे बी का मान -15 यहाँ पे इसका लिखिए 4 का 4, ए का मान 1 है, सी का मान आपका 50 है, बी हो जाएगा मेरे से 225 होगा, यहाँ पे 5 चौके 20 200 हो जाएगा, मेरे सिर्फ 25 आएगा इसका राइट आंसर, 25 आएगा जी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आया, बहुत ही अच्छा बात है। कितना है जी 25 आंसर आया, डरिएगा नहीं, मेरे से ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर यहाँ पे जो ना bx प्लस c इक्वल टू 0 हो और c नॉट इज इक्वल टू 0 मेरे से, तो इसमें x का मान एक्चुअल में जो ना यहाँ पे a नॉट इज 0 होना चाहिए, बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए a, तो x का मान तो आपको फॉर्मूला बताए हुए थे आपको मेरे से प्लस -b आपका जो ना -b प्लस माइनस रूट अंडर जो आपका d अब बटा में आपका 2 है, ये दिया गया है, ये नहीं दिया गया, ठीक है सर, ई वाला भी बताए थे -b प्लस माइनस यहाँ पे d के जगह पर क्या लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये सब आपको पढ़ाया गया है, क्रेश कोर्स में आपको पढ़ाया गया, सब पढ़ाया गया, तो राइट आंसर क्या होगा देखिए, तो आपका कौन सा मैच किया, बी ऑप्शन नहीं होगा बल्कि सी होगा, ध्यान रखिएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए ये एपी से क्वेश्चन मेरे से सभी इंपॉर्टेंट है जी, एपी आपका दिया गया 4 10 16 22 28 डॉट का सारबंधर, सारबंधर मेरे से दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग सारबंधर बोलेंगे, यानी मेरे से a2 में से a1 घटाइए ना, a2 कितना होगा मेरे से 10 है तो 10, और a1 कितना है जी 4, 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा जी 6 आएगा, तो 6 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन होगा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए, देखिए 13 और 19 के बीच का जो है समांतर माध्य क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 13 और प्लस में क्या है जी 19, दोनों को जोड़ेंगे, दो को आपका मेरे से संख्या रहेगा, क्या करेंगे समांतर माध्य पूछेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 को संख्या रहेगा, अगर 3 को रहेगा तो 3 को जोड़ेंगे 3 से भाग करेंगे, तो ये जोड़िएगा तो आपका 32 हो जाएगा, नीचे 2 उड़ा दीजिए इसको 16 मर्त में, ये आपका 16 राइट आंसर होगा, तो 16 होगा तो वी ऑप्शन लगाएंगे ना। चलिए अगला देखिए, तो यदि अब यहाँ पे कितना नंबर हो गया, बाप रे 81 नंबर होना चाहिए जी, ये आपका इतना नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, वाह,
यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 हो तो इसका सारबंतर क्या होगा? देखिए मेरे शेर, n के साथ जो गुना में रहेगा ना उसका वही आपका सारबंतर आता है। अगर 2n प्लस में हम 5 लिखते हैं, अगर पूछते हैं इसका सारबंतर बताइए तो इसका डी आपका 2 ही होता। अगर हम बोलते हैं 2n-5 बताइए इसका, तो कहिएगा सर इसमें भी तो डी यहाँ पे जो है n के साथ 2 है तो 2 यहाँ पे। अगर बोलते हैं हम n-5 बता दीजिए, n-1 का सारबंतर, तो n के आगे कुछ ना है तो क्या छुपा लीजिए, एक छुपा है तो n आपका मेरे शेर जो है n के आगे कुछ ना है तो एक आपका छुपा है तो एक हो जाता। अगर हम आपसे बोलते कि 2 और माइनस में 5n का जो ना सरबंध बताइए, तो आपका m रहेगा, कुछ ना फर्क यहाँ पे जो ना n रहेगा n, तो n के आगे क्या है मेरे सिर -5 है तो -5, यानी n के साथ जो संख्या रहेगा ना वही आपका उसका सरबंध होगा। बनाने की कोई जरूरत रहेगा, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 0 और 50 के बीच जो है विषम संख्याओं का एक फल था। देखिए मेरे शेर, विषम संख्याओं का एक फल का फॉर्मूला होता है n², और आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि 0 और 50 के बीच टोटल जो विषम संख्या वो 25 ठो है जी। तो 25 का क्या करेंगे यहाँ पे, 0 और 50 के बीच टोटल विषम संख्या 25, तो 25 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 625 होगा जी, 625 होगा। बी ऑप्शन नहीं बल्कि सी ऑप्शन होगा। सभी लोग क्लास को लाइक कीजिए मेरे से। अगला है श्रेणी 10,7,4 का 30वां पद। इस तरह के क्वेश्चन भरमार रहेगा एग्जाम में, देखिएगा मिलेगा ही मिलेगा। तो ए का मान इसमें कितना होगा जी, प्रथम पद 10 होगा। डी कितना होगा आपका, A2 में से A1 घटाइए ना, A2 7 है और आपका A1 आपका 10 है, घटाइएगा तो -3 आएगा क्योंकि माइनस लोग की संख्या ज्यादा है। A30 यहाँ पे, तो A प्लस में 29 डी होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ए का मान आपका देखिए 10 है, प्लस में लिखिए 29, और डी का मान मेरे से माइनस में 3, 10 29 यहाँ पर 87 होता है, घटाइएगा -77 आएगा, जो कि -77 ऑप्शन में तो नहीं दिखेगा, प्लस 77 यहाँ पे माइनस लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है ना। मिस्टेक से आपका माइनस छूट गया। सभी लोग का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा बात है मेरे सेशन में, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखिए, समांतर श्रेणी -3 -1/2 का डॉट आपका जो है 11वां पद, कुछ ना करना है। ए का मान कितना है इसमें -3 है, ठीक है ना। डी कितना हो जाएगा जी, तो दूसरा का में से पहले का, तो दूसरा का आपका -1/2 है, माइनस का चिन्ह देंगे। पहले का कितना है, -3 है तो -3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है ना। एक यहाँ पे 2 और 1 कैल्शियम लीजिएगा बाबू तो 2 हो जाएगा, सिंपल। तो 2 से 2 में भाग कट गया, बचेगा 1, और 1 से -1 में तो -1, प्लस का चिन्ह, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 मर्द में घटा, 2 से 3 में गुना कर 6 होगा, ये घटेगा तो 5/2। ये क्या है आपका निकल कर, डी निकल कर आया। हम लोगों को चाहिए 11, ए 11, तो ए प्लस आपका जो ना 10 डी, को घटा कर लिखा जाता है कम करके। ए का मान कितना है जी -3 है, प्लस 10 का 10, डी कितना है जी 5/2, तो ये 2 से उड़ गया यहाँ पे 5 मारते में, ठीक है ना। ये माइनस आपका 3 होगा, ये 5 25, ठीक है ना, 5 25, ये घटाइएगा 25 में से आपका मेरे से आएगा 22, तो 22 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सही देखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2,7,12 का जो है ना डॉट डॉट का 10वां पद होगा। तो ए का मान यहाँ पे 2, डी कितना होगा जी, तो 12 में से आप 12 में से नहीं बल्कि 7 में से आप 2 घटाइए, दूसरा में से पहले का, तो ये आपका 5 आ गया। हम लोगों को चाहिए 10, यानी तो ए प्लस 9 डी, एक कम करके लिखेंगे। ए का मान कितना है जी 2 है, आपका 9 का 9, और डी कितना है L5, तो ये आपका 47 है, 2 और 9 पचे आपका यहाँ पे 45, 45 से 2 मिलकर आपका 47 होगा। 47 राइट आंसर होगा। सबका आ रहा है ना, बहुत अच्छा, सभी लोगों का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का फॉर्मूला है जी, एपी का प्रथम पद ए हो, सारबंतर डी हो, तो एन पदों का मेरे सृजन योगफल का मेरे, यानी एपी का एनवा पदों का मेरे सृजन, यानी एन पदों का योग वाला फॉर्मूला। तो एन पदों का एन बराबर फॉर्मूला बताए थे ना जी, n/2 और 2a प्लस में आपका n-1 और इंटू में आपका d होता। एक और आपको बताए थे, अगर मेरे शेर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ना आपका अनवा पद आपको पता रहेगा मेरे शेर, यहाँ पर वो अल्लाह को मेरे शेर बताए थे, एक और आपको बताए थे। बाकी आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो ना कमेंट करके बताइएगा। वाला जो फॉर्मूला एक और बताए थे मेरे से, आपका अंतिम पद पता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ करते हैं ना, सिंपल सा क्वेश्चन मेरे से, n/2 तो लगभग करता है, ठीक है ना। ए और प्लस में हम लोग an लिखते हैं, अंतिम पद यही तो होगा करता है। देखो तो राइट आंसर इसका तो सी ही होगा, टेंशन की बात नहीं है जी। चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, तो 1 से लेके 100 तक जो ना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल था। देखिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, देखिए n विषम संख्या का जो ना योगफल का फॉर्मूला, ये तीनों लिख लीजिएगा। n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला n² होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n जो ना प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तीनों लिख लीजिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला n × n+1 बटा में 2। n आपका सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, n सम प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसका होता है n × n+1, ठीक है ना। ये आपका होता है सम वाला, ये आएगा, विषम वाला मेरे से ऊपर वाला हो जाएगा n² और प्राकृत संख्या वाला यही होगा। ठीक ठीक ठीक। तो हम लोगों को चाहिए मेरे से 1 से लेकर 100 तक जो ना सभी
प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो n आपका कितना है इसमें टोटल संख्या, नंबर ऑफ संख्या, यहाँ पे नंबर कितना है टोटल आपका 100, n का मान 100 होगा। तो फॉर्मूला आता है n इंटू एन प्लस वन बटा में 2। n के जगह पर जहां जहां मेरे शेर वहां पे 100 लिखेंगे, तो 100 यहाँ पे प्लस में 1 और बटा में आपका 2, ठीक है ना। चलिए 2 से उड़ाइए 50 होगा, 50 यहाँ पे गुना, ये आपका हो जाएगा 101। 50 इसका राइट आंसर आएगा जी, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यही फॉर्मूला आ गया जी, देखिए 1 + 2 + 3 डॉट 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 n का जो है ना मान जो है ना बराबर है, तो n इंटू एन प्लस वन बाटा में 2, n इंटू एन प्लस वन बाटा में 2, ये सी ऑप्शन होगा जी। फॉर्मूले पूछा गया है तो सी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि यदि समांतर श्रेणी का समान पद जो है आपका 13 माइनस में 2n है तो इसका सार्वधातुक होगा। तो n के साथ में जो गुना में रहेगा वही सार्वधातुक होगा। तो n के साथ मेरे शेर माइनस में आपका 2 गुना में है तो -2, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला है कि बिंदु 4,3 जो ना किस चतुर्थांश में, कौन सा पद में मेरे शेर, तो ये आपका मेरे शेर हम आपको बताइए, इसको प्रथम पद, इसमें x y दोनों आपका मान प्लस में होता है, ये x होता है, बताइए किए थे आपका मेरे शेर, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग द्वितीय पद बोलते हैं, इसमें आपका x वाला माइनस में और y वाला क्या होता है प्लस में होता है। ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है जी, x में 1 और ये माइनस में होगा, ये चतुर्थ होता है जी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो मेरे शेर बिंदु जो है ना 4,3 किस चतुर्थांश, दोनों प्लस प्लस में है तो प्रथम पद में होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के जो कोटि का मान क्या होगा। तो एक्स वाला को हम लोग बोलते हैं भुज, तो भुज तो 6 होगा, लेकिन कोटि कौन होगा मेरे सर, वाई वाला को हम लोग कोटि बोलते हैं। वाई का नियमक है जी 4, तो कोटि क्या होगा आपका 4 होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलिए अगला है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। देखिए अगर किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी पूछेगा ना तो इसका उल्टा लगेगा, एक्स निर्देशांक मेरे शेर या भुज बताइएगा। तो एक्स निर्देशांक बिंदु यहाँ पर बोल दी बी ऑप्शन। अगर यही कहा था कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से पूछेगा ना तो इसका उल्टा, तो वाई निर्देशांक या कोटि लगाते हैं। बाकी यहाँ पर वाई से पूछा गया ना तो एक्स निर्देशांक दिया गया है तो चलेगा बी ऑप्शन, बाकी भुज भी होता है, भुज नहीं दिया गया। चलिए अगला है -8,6 जो ना किस चतुर्थांश में है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मेरे सिर ध्यान दीजिए। ये आपका मेरे शेर आपका -8 आपका द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा जी। तो आपका द्वितीय यहाँ पे कहेगा सर, द्वितीय यहाँ पे, यहाँ से मेरे शेर ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ना द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा जी, यहाँ पे द्वितीय पद होगा बी ऑप्शन में। 2 को आपका कॉपी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका द्वितीय पद में। ये दोनों प्लस प्लस में है, सिंपल सा बात है मेरे से, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये दोनों प्लस प्लस में है, तो प्लस प्लस में तो आपका प्रथम पद में होगा जी 4,3, प्रथम पद में ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर बताइए। अगला है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है, एक्स अक्ष से दूरी इस बिंदु की क्या कहलाती है मेरे सिर, याद रखिएगा मेरे सिर भुज कहलाती है, नहीं बल्कि कोटि। अभी ना बोले कि एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है मेरे सिर, तो आपका याद रखिएगा मेरे सिर क्या कहलाती है जी, उसका ऑपोजिट समझेंगे कोटि। और वाई एक्स से पूछेगा तो मेरे सिर भुज, लेकिन एक्स अक्ष से बोला ना तो कोटि बोल देंगे, कोटि या वाई निर्देशांक भी बोल सकते हैं, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए तो मेरे सिर 1,5 ये दोनों प्लस प्लस में है, प्रथम चतुर्थांश में होगा, सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये देखिए दूरी सूत्र लगाना है, बिंदु ए का नियामक है 2,3 और बी का नियामक है 2,2, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए कितना है जी 2,3, ठीक, और बी कितना है जी, ध्यान रखिएगा बी 2,2 है, ठीक है ना। तो ये क्या होगा x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ठीक। ये क्या चीज का काम करेगा, x2 का, ये क्या है y2 का, ठीक, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे से। हाँ ये भी हम लोगों को निकालना है जी। तो दूरी सूत्र आपको बताइए किए थे, x2 माइनस में x1 के होल स्क्वायर प्लस में आपका y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। x2 कितना है बाबू देखिए तो 2 है, x1 कितना है जी 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। y2 वहां पे बाबू देखिए 2 है और y1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, कुछ नहीं करना, आराम आराम से बनाइए। चलिए ये 2 में से 2 घटेगा 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे, और 2 में से -3 घटेगा तो -1 होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, आराम से देखिएगा। ये 0 0 और -1 का स्क्वायर +1 होगा, यहाँ पे इकलेगा इसका वर्गमूल 1 होगा, 1 इकाई होगा जी, 1 इकाई आएगा, 1 इकाई कहेगा सर 1 इकाई ना दिया गया तो ना दिया गया तो बना ना दीजिए यहाँ पे। बाकी ये आंसर क्या आया उससे हम लोग को मतलब है मेरे सर, यहाँ पे 1 इकाई निकल कर आया, 1 इकाई होगा जी, 1 इकाई। अगला देखिए तो कह रहा है कि इसका भुज क्या होगा, यहाँ पे बिंदु 6,5 का जो है एक्स नियामक यानी भुज कौन है, तो पहले का जो होगा मेरे सिर भुज होगा 6 हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू 99 नंबर, निम्न से मूल बिंदु का नियामक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो है ना वो 0,0 होता है, सी ऑप्शन होगा। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को बाबू याद रखिएगा, हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, ध्यान रखिएगा। हाँ
तो राइट आंसर क्या होगा मेरे सी ऑप्शन। 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, देखिए वाह क्या बात है। अगला क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू -5 का आलेख होना कैसा होगा। तो x बराबर कोई भी आपका वैल्यू दिया रहेगा मेरे शेर, वो जो उसका जो आलेख होगा y x के समांतर। x बराबर आपका मेरे शेर -5 रहेगा, x बराबर आपका 10 रहे, चाहे आपका पॉलिसी में 10 रहता, सब y x के समांतर। अगर यही आपका क्वेश्चन रहता कि y बराबर -5 का आलेख, तो x अक्ष के समांतर उल्टा लगाते हैं मेरे शेर। इसका क्या होगा जी, बी ऑप्शन। मेरे शेर सभी लोग बताइए तो फटाफट मेरे शेर, कितना आप लोग सही किए मेरे शेर, 100 में कितना आंसर आया, आप लोग कितना सही किए हैं सभी लोग बताइए मेरे शेर सुनिए, कितना सही हुआ मेरे जान, बता दीजिए सभी लोग। चलिए फटाफट बताइए तो बाबू कितना सही हुआ जी। 60 मिनट में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, देखिए क्या बात है, बहुत अच्छा बात। इस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए एग्जाम इसी तरह मेरे से जो ना 30 से 35 40 मिनट में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 100 बनाए 60 मिनट मेरे से। एग्जाम में जब 25-30 मिनट में हम इतना आपको मेरे से जो ना इतना तैयारी करवाएंगे, इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे ना कि आप जाइएगा ना तो 30 से 35 मिनट में मेरे से 50 आराम से बनाइएगा। और उसके बाद आप 2 नंबर वाला 5 नंबर वाला पर पूरा ध्यान दे देना है। फटाफट बताइए। 99 सर, 100 सर, 98 सर, 95 सर, ये क्या बात है। बहुत अच्छा मेरे शेर सुने, बहुत अच्छा लगा मेरे शेर, या आप सभी के मेरे शेर ना लग रहा है, हाँ इस तरह मेरे से लग रहा है कि हाँ पढ़ाया हुआ मेरे शेर सुना अभी तक आप सभी को सब कुछ याद है। आगे मेरे शेर फटाफट ये बताइए तो, अभी आप लोगों को मेरे शेर जो है ना, हाँ, ये बहुत सारा क्लास मिलेगा मेरे शेर, सभी लोग क्लास कीजिएगा, एक भी क्लास नहीं छूटना चाहिए, सभी क्लास अपने आप में जबरदस्त है। और बाबू आप लोगों का एग्जाम में मेरे शेर ये सभी क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। सभी लोग मेरे शेयर सुनने बताइए। और मेरे शेयर जो ना क्लास एंड होने के बाद आप लोग मेरे शेयर जो ना कमेंट बॉक्स में सभी लोग क्या कर दीजिएगा मेरे शेयर, कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि ये क्लास मेरे शेयर जो ना आप सभी को कैसा लगा है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में मेरे शेयर जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरे शेयर। चलिए मेरे शेयर अब फिर जो है ना एक नया हम मेरे शेयर आपके सामने क्लास लेकर आ रहे हैं, अब उसके लिए तैयार रहिएगा, नोटिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा, आप सभी लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए ये मेरे शेयर, ठीक, दिल की बरसात हो रही है मेरे से, लेकिन एग्जाम में नंबर का बरसात होना चाहिए, ठीक है ना जी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है तो ठीक है। आज बहुत मजा आया होगा आप सभी को पता है। ठीक है मेरे शेर सुनिए, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय मेरे शेर, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेर। क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए थे तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तक अपना ख्याल रखिए मेरे शेर, स्टडी कीजिए और मेरे शेर अच्छे तरीके से अपना जो ना सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से खाना खाइए, एकदम जो ना मेरे शेर भरपूर खाना खाइए और भरपूर पढ़ाई भी कीजिए। चलिए मेरे शेर, ऑल द बेस्ट मेरे शेर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, बाय बाय मेरे शेर, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे शेर।